गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, लेसन 10 इतिहास विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं कि अंग्रेजों का भारत छोड़ने पर विवश, जिसमें विभिन्न आंदोलनों को सफल बनाने के लिए भारतीय लोगों ने बाहरी तथा आंतरिक दोनों स्थितियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी भी भारतीय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राणों के बलिदान करने के लिए पीछे भी नहीं हटे। महान क्रांतिकारी लोगों में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत को आजाद कराने में अंग्रेजी शासन की नीतियों, नियमों, उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार एवं विरोध किया, जिस कारण से अंग्रेजी सरकार की जो रीढ़ की हड्डी थी, कमर टूट गई और अंत में भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पास किया गया। इस अधिनियम के तहत दो कानून जो बनाए गए 1946 में, उसमें एक कैबिनेट मिशन और भारत की अंतरिम सरकार बनाई गई। सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूंकि उस समय ऐसी स्थिति भारतीय समाज में बन चुकी थी कि भारतीय समाज दो गुटों में बढ़ चुका था, हिंदू और मुस्लिम। विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों जो पार्टियां थी, उसमें मुस्लिम लीग ने एक अपने देश की अलग मांग रखी कि हम अपना देश समाज अलग बनाएंगे। और इन चीजों को लेकर के हिंदू मुस्लिम झगड़े, दंगे आदि होते रहते थे, सांप्रदायिक दंगे। इन सब चीजों को देखते हुए, इन गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं लॉर्ड माउंटबेटन की जो कैबिनेट मिशन थी, उसने भारत विभाजन में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों के बनाने का अलग अलग निर्णय लिया गया। इंग्लैंड संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे 1947 भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। यानी अगर कोई रियासत इन देशों में शामिल नहीं होना चाहती है तो नहीं हो सकती।
तात्पर्य कहने का ये है विद्यार्थियों यहाँ पर कि अंग्रेज ने जाते जाते भी एक ऐसी स्थिति बना कर गए देश के अंदर कि हम लोग चाह करके भी एक ना हो पाए। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 ईस्वी का अधिनियम, ये जो कानून 1935 में बना था, उसमें कुछ परिवर्तन करके भारत देश में लागू होगा। ये तो भारतीय स्वाधीनता की भूमिका थी। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या स्थिति बनी, कैसे विभाजन हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विभाजन, स्वतंत्रता के समय जो विभाजन हुआ था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू थे परंतु वो पाकिस्तान में रह गए, कुछ मुसलमान थे जो भारत में रह गए। अब डिमांड ये उठी, मांग ये उठी कि हिंदू भारत में रहेगा और पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तान में। अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, इन सब चीजों के बीच में सांप्रदायिक तब फैलाना, लोगों के द्वारा लोगों में भ्रम पैदा करना, दंगे फसादों का होना, इन सब चीजों ने एक अलग स्थिति, एक अलग मूड पर ला करके हम सभी को खड़ा कर दिया। विद्यार्थियों, अब भारत विभाजन की बात करते हैं कि किस प्रकार विभाजन होता है। स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया, हिंदू और मुसलमान सांप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालत में 1940 ईस्वी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अगला राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे, भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे। पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे, ना उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा ना उन्होंने भारत। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे की आग भड़क उठी। एक दूसरे के प्रति नफरत की, घृणा की बातें फैल गईं। गांधी जी ने यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयंकर दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए। उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के सिद्धांत के अडिगता पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर जगह है, यह बात हिंदू सांप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों का प्रमुख स्थान मिले, परंतु महात्मा गांधी के अथक प्रयास से भारत में जो मुसलमान रह गए थे उन्हें समान भाव, समान सम्मान हिंदुओं के जैसा ही रूपरेखा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दी गई। इन सभी में एक थे हमारे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने 30 जनवरी 1940 ईस्वी को गांधी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, फिर भारत का विभाजन हुआ, गांधी जी की मृत्यु हुई और इसके बाद एक नया देश, एक नया राज्य, एक नई संस्कृति, नई भाषा, पहचान, संविधान हम सभी को मिला। लेकिन उस समय बहुत सारी चुनौतियां थीं। विकास कैसे हो, कैसे संसाधनों को जुटाया जाए, इन सभी पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे लेसन 11 का अध्ययन करने के लिए।
तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।